हेलो दोस्तों। आज हम एक स्टॉक एनालिसिस करेंगे एंड हम सीखेंगे किसी भी बिजनेस को कैसे हम समझ सकते हैं और कैसे एनालाइज कर सकते हैं ताकि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है एंड अगर निफ्टी हम चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 20,000 क्रॉस कर चुका है। अराउंड 20,800 के आसपास निफ्टी अभी पहुंच गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड इस दौरान बहुत सारी कंपनियां अपने टारगेट मीट कर चुकी है, अपने ऑल टाइम हाई को टच कर चुकी है। बट कुछ हैं सेक्टर जो अभी भी पीछे हैं, लाइक हमारा निफ्टी 50 का जो अभी रीच है वो 20,969 पहुंच चुका है। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच करते ही बहुत सारी कंपनियों का टारगेट पूरा हो गया, पर अभी भी फाइनेंस स्टॉक अंडर वैल्यूएड अंडर वैल्यू है। आज हम डिस्कस करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक को। एंड अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से वेरी बहुत नीचे है, तो इसको हम पहले बिजनेस एनालाइज करेंगे कि अभी इसका फंडामेंटल कैसा है, देन उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कोटक बैंक का। लेट्स मूव ऑन टू स्क्रीनर एंड यहाँ पे हम कोटक बैंक को सर्च करते हैं। आप जैसा ये देख सकते हैं, इस ये लार्ज कैप बिजनेस है। वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। इसका जो पी है करंट 21.3 है। बट जब मैं पी बोलता हूँ तो हम पी का कैसे कंपेरिजन करते हैं, खुद के बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं कि पहले इसका पी कितना था। तो इसके लिए हमें चार्ट एनालिसिस को जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमें पीई रेशियो देखना होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी जो अर्निंग है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, जो ये हमें बार शो कर रहा है। एंड एट द सेम टाइम हम जब प्राइस देख रहे हैं तो वो प्राइस है अभी हमारा जो करंट प्राइस है वो 18,000 सॉरी 1,838 रुपीज़ है, जो कि हमारा ये प्राइस 2020 में था। मतलब कि आप कह सकते हो कि 3 ईयर में ये प्राइस कहीं मूव नहीं हुआ, एक ही लेवल पे है। बट जब हम अपनी अर्निंग की बात करते हैं तो इंक्रीज हुआ है, जिसके वजह से जो इसका पी है अभी लो आ गया है। जो इसका मिडिल पी है वो है 33। एंड राइट नाउ जो कोटक महिंद्रा का पी है 21.3 है। तो हम कह सकते हैं कि ये अभी 12 पी नीचे है, मतलब नीचे ट्रेड कर रहा है। ये अभी डिस्काउंट में अवेलेबल है। एंड अगेन जब निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे लीड कर रहा है एंड जब कोटक महिंद्रा बैंक और फाइनेंस स्टॉक जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं रीच कर पाए हैं, इनमें अभी बहुत सारे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो अब हम देखते हैं कि इसका मतलब बिजनेस क्या है, क्या इनकम पे कोई इम्पैक्ट है, क्या है, ये सब और एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि स्टॉक भी 20.3 है, जो कि डिस्काउंटेड में अवेलेबल है। रिटर्न ऑन इक्विटी, जब भी हम किसी फाइनेंस या एनबीएफसी के बारे में एनालाइज करते हैं तो हम हमेशा रिटर्न ऑन इक्विटी को फोकस करते हैं, और ये मिनिमम हमारा 10% होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 14.3% शो कर रहा है, जो कि वंस अगेन बहुत बढ़िया बात है। तो हमने यहाँ पे पी देख लिया, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लिया, एंड हम एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट जो हमारा प्रीवियस 12 मंथ का है वो 16,320 करोड़ है, जो कि गुड है। इन केस लाइक मिनिमम 1,000 करोड़ होना चाहिए। मैं स्मॉल बिजनेसेस को भी लेके यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ। मिनिमम 1,000, बट इन दिस केस ये कोटक महिंद्रा स्ट्रॉन्ग बैंक है। इसका जो प्रॉफिट है वो 16,320 करोड़ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट एंड हम देखते हैं कि इसका जो क्वार्टर है वो क्वार्टर कैसा गया। तो जैसे कि आप क्वार्टर देख रहे हैं, इसका जो रेवेन्यू है ऑल टाइम हाई है।
13,717। जब मैं रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, तो ये भी ऑल टाइम हाई शो कर रहा है, जो कि है 5,888। नेट प्रॉफिट इज अगेन ऑल टाइम हाई 4,461। तो जब नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, तो ये जो स्टॉक का प्राइस है अभी भी नीचे क्यों ट्रेड कर रहा है, अभी भी 2020 में जो प्राइस था वो क्यों है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि अभी शेयर डिस्काउंट में अवेलेबल है और इसमें पोटेंशियल है कि ये ऊपर जाएगा। कितना जाएगा ये अर्निंग पर डिपेंड करता है। जब तक अर्निंग बढ़ रही है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। लाइक अगर आप एनपीए देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एनपीए बढ़ रहा है या इंक्रीज, मतलब इस लेवल पर, उस लेवल से कम ही हुआ है एनपी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 0.71% एनपी था, आज 0.39% है, उससे प्रीवियस क्वार्टर में 0.43% था। तो यहाँ पे भी बिजनेस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखें और यहाँ पे रेवेन्यू देखें, तो 49,578 ऑल टाइम हाई अगेन। एंड अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 17,173 ऑल टाइम हाई। जब रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑल टाइम हाई है, नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई है, तो ये शेयर का जो प्राइस है वो इस अर्निंग को डिफाइन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे 100% चांस है और कि ये ऊपर जाएगा। और हम इस चीज़ को एक बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, और आप किसी भी बैंक के बिजनेस को एनालाइज कर सकते हैं इस तरह से। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि बैलेंस शीट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रिजर्व वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड में जैसे कि हमने पहले देख लिया था, रिटर्न इक्विटी इज 14%, दैट इज गुड। अब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टेड है 13%, जो कि अच्छी बात है। लाइक अगर आपका जो जितना पब्लिक कम इन्वेस्टेड होती है उतना अच्छा होता है, क्योंकि जो ये शेयर है स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में है। स्ट्रॉन्ग हैंड कौन कौन है यहाँ पे? प्रमोटर, एफ आई आईज, डी आई एस। देखते हैं क्या पब्लिक में एच एन आई है कोई। तो हाँ, यहाँ पे एक एच एन आई है 1.31, तो हम ये भी माइनस करेंगे इसमें से। तो हमारा अप्रॉक्स बोलेंगे तो 12% अप्रॉक्स अराउंड, थोड़ा कम ही, बट 12% यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टेड है, जो कि एक पॉजिटिव साइन होता है कि एक नॉर्मल फिनोमिना होता है कि ना, जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहाँ पे पब्लिक नहीं होती है। पब्लिक आपको हमेशा लॉस मेकिंग बिजनेस में मिलेगी। अगर आपको इस कंपनी में लाइक इसका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, तो इसका जो रिटर्न जो रिसेंटली कॉन कॉल्स आया है, आप यहाँ पे जाके नोट्स पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे इकोनॉमिक आउटलुक्स, लीडरशिप मैनेजमेंट और इस बिजनेस के बारे में और डीप में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। क्या कंपनी का आगे का प्लान है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आउटलुक एंड फ्यूचर प्लान्स। सो मार्जिन एक्सपेक्टेड टू स्टे रिलेटिवली स्टेबल, स्लाइट पॉसिबल ऑफ डिक्रीज ड्यू टू कॉस्ट ऑफ फंड राइजिंग। सो जैसे कि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट अभी हाई है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कमिंग क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट कट किया जाए। और इस एक्सपेक्टेशन की वजह से इस जो फाइनेंस सेक्टर में जितने भी बिजनेसेस हैं वहाँ पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अगेन यहाँ पे मार्केट है तो 100% सिक्योरिटी तो किसी चीज़ की नहीं है। हमेशा 1% चांस होता है कि जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहता है किसी भी बिजनेस में। तो अगर हम बिजनेस को अ, एक स्टॉक की तरह नहीं, एक हम बिजनेस की तरह देख के इन्वेस्ट करें, तो वो हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है। तो अगेन, focus on unsecured loan within previously guided range. Acquisition of Sonata Finance not expected to have a significant impact
NIM, CASA expected to catch up and progressively start moving up once growth rate stabilize. So these are the future plans for the Kotak Mahindra Bank. अगर आप इस बिजनेस को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ से जो पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है जो लेटेस्ट, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि कंपनी का कहाँ कहाँ पे और डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ आपको कंसोलिडेटेड हाईलाइट पैट और ये एवरीथिंग लाइक जो हमने अभी डिस्कस किया था स्क्रीनर में, वो आप वहाँ पे देख सकते हैं एंड इस बिजनेस को और ढंग से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक बैंकिंग सेक्टर के बिजनेस को एनालाइज करना है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द टेक्निकल पार्ट। लेट्स ओपन द चार्ट हेयर। अगर हम देखें करंटली ये जो शेयर है 18,038.45 पे ट्रेड कर रहा है और जो इसका ये प्राइस था, ये प्राइस अगेन मैंने जैसे बताया था कि 2020 में की प्राइस पर भी ट्रेड कर रहा है। तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि 3 साल 3 ईयर हो गए। अगर हम इसका अर्निंग देखें कि 2020 में क्या अर्निंग थी कोटक महिंद्रा बैंक की, तो 8,593 था और जो रिसेंट अर्निंग है वो 670,000 है। तो अप्रॉक्स मैं कह सकता हूँ इसको 90% अप्रॉक्स इंक्रीज हो गया रेवेन्यू। बट हमारा जो शेयर प्राइस है अभी भी उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो एज पर करंट सिनेरियो अगर हम देखें तो 18.38% की डिस्काउंट पे ये शेयर अवेलेबल है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसे हम कहते हैं। और इसका ग्रोथ कितना है, तो जब भी मैं ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपना मतलब मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको कि जैसे मैं शेयर करूँ, मैं किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा तो मेरा फोकस रहता है कि जब तक ये पॉजिटिव है, जैसा आप देख रहे हो कि नेट प्रॉफिट हमेशा पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ किसी भी साल में। सो मेरा ये रहता है कि आप इन्वेस्ट कर दो, जब अर्निंग बढ़िया रहती है तो स्टॉक प्राइस अर्निंग को कैच अप कर लेता है एंड कैचअप करने के बाद इसको जस्टिफाई करता है इसके स्टॉक प्राइस को। जैसे कि अगर अभी मैं इसे परचेज करूंगा, जब ये पी का जो लाइन है, लाइन ग्राफ है, वो यहाँ पे आ जाएगा तो मैं इसे बेच के दूंगा। ये कब आएगा हमें नहीं पता। लाइक मैं यहाँ पे निकल जाता इस लेवल पे, चाहिए फिर ये लेवल है, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, सिंपल रखना है। अगर आपको इस चार्ट से चार्ट को यूज करना है तो आप इसको यूज करके प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। और जब ये पी 40 के अराउंड 40-43 के अराउंड ट्रेड करने लगे तो हम इस शेयर से निकल जाएंगे। सेकंड, हम अभी इस लेवल पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे आके कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे एंड अगेन कुछ को लिए हम ट्रेल करने के लिए छोड़ देंगे, इस पी को 43 तक आने तक का वेट करेंगे एंड उसमें एग्जिट कर जाएंगे। तो ये एक तरह का प्लान हो सकता है और आप अपना डिसाइड कर सकते हैं लगे बिजनेस है, डिस्काउंट भी अवेलेबल है और आपको क्या करना है, इसमें इसमें इन्वेस्ट करना है या अ, इसे मतलब ढंग से समझिए, अपना अंडरस्टैंडिंग लाइए इसमें, इस बिजनेस को और एनालाइज कीजिए। सो लास्ट में मैं आपको एक अनदर बिजनेस को एनालाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइए आप समझिए एंड उस बैंक का नाम है सिटी यूनियन बैंक। सो आप मैं चाहता हूँ कि आप उसे जाइए और एनालाइज कीजिए एंड आपको क्या लगता है कि हमें उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।